तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का नोटिस एक क्लाइंट को आया है जिसने कि 31/3/22 वाले साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन किया था। और मजे की बात क्या है दोस्तों, ये AIS और TIS के अंदर शो भी नहीं कर रहा था। हम आपको प्रॉपर इसका केस दिखाने वाले हैं। जैसे ही आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएंगे और आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए एंटर योर यूजर ID, जो कि पैन भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, वो डाल के कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाने वाला है। यहाँ पर काफी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर आपके कुछ एक्शंस हैं जो अभी तक पेंडिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे ई प्रोसीडिंग का ऑप्शन आ रहा होगा जो आपको 3rd नंबर पर आ रहा है। ई प्रोसीडिंग का मतलब है आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वो इलेक्ट्रॉनिक चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। यहाँ पर आपको फॉर योर एक्शन के अंदर आ जाना है कि आपने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है, इस पर एक्शन लीजिए। दोस्तों जो आपका असेसमेंट होता है 147 के अंदर होता है और आपका जो नोटिस आता है वो सेक्शन 148 के अंदर आता है। यहाँ पर आपका पैन कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा और किस तारीख को ये ओपन हुआ था। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, नोटिस नहीं आता है तो हम खुश हो जाते हैं। असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक और यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक और उसके बाद में भी 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाता है। तो यहां पर दोस्तों ये देखिए आप लोगों को 25 जून को ये जारी किया गया है और 31 मार्च 2028 तक चलेगा असेसमेंट ईयर 22-23। अब असेसमेंट ईयर 22-23 से 3 साल जोड़ेंगे तो 31/3/26 हो जाते हैं। असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल में और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल से पहले पहले आपको ये नोटिस आ जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी ये प्रोसीडिंग चलेगी। अब यहाँ पे देखिए आपको व्यू नोटिस ऑर्डर 1 आया, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे और यहाँ पे आप अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे ही व्यू नोटिस ऑर्डर पर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग आ रही है अंडर सेक्शन 147। यहाँ पे आपका पैन आ गया, आपका नेम आ गया। असेसमेंट ईयर मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31/3/2022 फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर भी आ रहा है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आप लोगों को ये नोटिस आया है। अब यहाँ पे जो नीचे आएंगे नोटिस पर, अभी तो एक ही नोटिस है, बाद में इसकी भरमार हो जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6 तक नोटिस आपके आएंगे। सेक्शन 148 के अंदर आया है, ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे दोस्तों सेक्शन आ चुका है। अब आपको एडजॉर्नमेंट चाहिए, आपको टाइम अभी और लगेगा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, तो आप यहाँ पे टाइम ले लीजिए। जो पहला नोटिस आता है दोस्तों, क्योंकि पहले में आपको 148 के अंदर ITR भरनी होती है, इससे पहले एक और नोटिस आया होगा आपको 31 मार्च से पहले पहले, अगर उसको आपने ITO से मिल करके अगर आपने रफा दफा कर लिया होता तो आपका ये नौबत नहीं आती, यहां तक बात नहीं बढ़ती थी। अब आपको सबमिट रिस्पॉन्स पर जाना है, इसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई में ये आपसे ITR मांगेगा और नोटिस को डाउनलोड करके देखना है। पहले मैं आपको नोटिस को डाउनलोड करके दिखाऊं। यहां पर आप देख सकते हैं 2 नोटिस आपको यहां पे PDF के अंदर दिखा रहे होंगे, जिसके अंदर पूरा ब्यौरा दिया जाएगा कि ये नोटिस आपको क्यों आया है, कैसे आया है। स्पेशली इस क्लाइंट को क्रिप्टो करेंसी के कारण ये नोटिस आया है। इस नोटिस के अंदर दोस्तों ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर, जो ऑफिसर ने आपको ITO ने भेजा है उसका भी प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। यहां पे आपका नेम एड्रेस आ जाएगा, आपका पैन आ जाएगा। असेसमेंट ईयर 22-23 25 जून को ये जारी हुआ था और ये डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर किसी भी नोटिस में ये नंबर नहीं है तो आप ये मान सकते हैं कि दोस्तों ये नोटिस वैलिड नहीं है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। अब नोटिस अंडर सेक्शन 148 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यहां पे आपको आया है। ये बोलते हैं आई हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन योर केस इन द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर असेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं मेरे पास आपके रिगार्डिंग एक ऐसी सूचना है जिसके कारण कि हमने आपका ये केस खोल दिया है। इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इनका कोई स्ट्रेटेजी होती है, टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इनके AI होते हैं। द इन्फॉर्मेशन सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल है, आपने स्केप करी है, आपने टैक्स की चोरी करी है और आप लोगों को यहाँ पे इस DIN नंबर के माध्यम से एक नोटिस दिया जाता है और उसकी कॉपी भी आपके यहाँ पे रेफरेंस के लिए दी जाती है। आपका असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आप लोगों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। ये देखिए आई देयरफॉर प्रपोज टू असेस और रीअसेस इनकम, आपकी असेसमेंट ईयर 22-23 की आपको इस हिसाब से इशूड ए रिटर्न इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर आपको अपनी ITR भरनी है। तो ये तो इन्होंने एक नोटिस के अंदर बोल दिया। अब दूसरे नोटिस के अंदर और डिटेल में इन्होंने बताया है। जो दूसरा PDF आया था सेम इनकम टैक्स ऑफिस का, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आपका नेम एड्रेस, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर किस तारीख को जारी किया है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आप इंडिविजुअल हैं, आपकी मेल ID, आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं,
है, किस तारीख को आपको ये नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो ये देखिए दोस्तों, ऑर्डर अंडर सेक्शन 148A, इसका सब सेक्शन 3, एज पर द इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन साइट पोर्टल क्या होता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर हाई रिस्क CRIU इंफॉर्मेशन आपको नीचे की आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपके केस के रिगार्डिंग में हमें प्राप्त हुई है। अब यहां पे देखिए क्या इंफॉर्मेशन इन्हें प्राप्त हुई है। सीरियल नंबर 1 के अंदर सोर्स पेन, मतलब जिस व्यक्ति ने आपकी सूचना दी है उसका ये पेन नंबर है और इसका ये नेम है। दोस्तों लैब्स LLP, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का काम करने वाली कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23, इंफॉर्मेशन टाइप अदर्स, और 67,28,891 रुपए जो भी अमाउंट आ रही है दोस्तों, इतने रुपए की आपने क्रिप्टो करेंसी सेल की है। और ये क्या मानते हैं अपने हिसाब से, ये जितनी सेल की है वो सारी की सारी आपकी इनकम है, आपके पास इतना पैसा आया है। हालांकि इन्हें इतना तो समझ होनी चाहिए कि आपने इसे परचेज भी किया होगा, उसको माइनस भी करेंगे, लेकिन आप अभी देखिएगा इनकी वर्डिंग जो आएगी, ये बोलते हैं कि आपने तो बस इतना सेल किया और ये सारी की सारी आपकी इनकम है। एक सर्वे कंडक्ट हुआ है 133 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और ये इस सर्कल ने, बेंगलोर वाले ने इस कंपनी के खिलाफ किया था 5 अक्टूबर 2021 को। और उसके कोर्स के अंदर बहुत तरह की TDS के डिफॉल्ट के नोटिस थे। 194S में वो TDS नहीं काट रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन कर रहे थे, और उस कंपनी ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी थी। और जब हमने ये सर्वे कर रहे थे उसके दौरान डिटेल ऑफ यूजर ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द नंबर्स ऑफ बाई सेल ट्रांजेक्शंस थी, वो हमने एनालाइज की, उनसे डेटा लिया, तो बहुत तरह की ट्रांजेक्शंस वहां पे हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर यूजर थे जिन्होंने एटलीस्ट 1 ट्रांजेक्शन 27, 21, 157 इतने रुपए तक की इस तारीख तक की थी, और टोटल एनालाइज किया तो बहुत ट्रांजेक्शन थी, ग्रेटर देन 5 लाख वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं SSC। क्योंकि इस कंपनी के अंदर छापा पड़ गया था दोस्तों। यूजुअली क्या हुआ, आपने इनको पेन भी दिया होगा, आपने इनको आधार भी दिया होगा, लेकिन इन्होंने फिर भी ईमानदारी बरती। इन्होंने कोई भी डाटा आपके AIS में, TIS में, 26S में नहीं दिखाया था, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन जब सर्वे हो गया, सर्वे भवंतु सुखीन, आपने सुना होगा कि जब सर्वे छापा पड़ जाता है दोस्तों, फिर तो सारी की सारी कड़ी से कड़ी ये जोड़ लेते हैं। अब इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द असर्टेन जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन हुई थी, आपको एक नोटिस जारी कर रहे हैं हम, और उसके थ्रू आपको ईमेल में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको एक्सप्लेन करें सेक्शन 148 की आगे प्रोसीडिंग आपकी क्यों ना की जाए। इनकम चार्जेबल थी, आप इस तारीख से पहले पहले दे दीजिए, और उसके बाद आपको एडजॉर्नमेंट चाहिए तो आप एडजॉर्नमेंट ले लीजिए, आगे के लिए आप टाइम लिमिट बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है पास होने के बाद में भी आपका सबमिशन वगैरह नहीं आया था। ये देखिए असेसी हैज नॉट फर्निश एनी रिप्लाई, उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। फिर जाकर के हमने आपका केस अगले स्टेप के लिए खोल लिया है। तो सिंस रिस्पॉन्स है उसका वो नहीं मिला था, रिस्पॉन्स नॉट फर्निश था, तो यहां पर देखिए असेसी हैज ऑलरेडी बीन गिवन सिग्निफिकेंट टाइम दिया था। दोस्तों जो सेक्शन 148 का जो पहला नोटिस आता है वो आपको 31 मार्च से पहले पहले आ जाता है। अगर उसका रिप्लाई टाइम से दे देते तो सेक्शन 148A के सब सेक्शन 3 में आपका ये केस नहीं खुलने वाला था। तो यहां पर देखिए दोस्तों जो मटेरियल उनके पास था, जो गैथर किया था 148(1) में, इसके बाद आई एम सेटिस्फाई कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, और हम ये फिट मानते हैं कि आपका केस सेक्शन आगे के लिए बढ़ाया जाए। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, इनकम चार्जेबल टू टैक्स। दोस्तों ये देखिए 67 लाख रुपए की इनकम आपने चोरी करी है। अब इस व्यक्ति ने हो सकता है 67 लाख रुपीज के सेल किए हों, तो दोस्तों परचेज तो किए ही होंगे, उनका जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन आएगा, उसको आप ITR में दिखा दीजिए, उसका जो टैक्स बनता है वो भर दीजिए, आपको फांसी की सजा नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी इन्होंने तो इस तरह से आपको दोषी करार दे दिया है। दिस ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, हमने अप्रूवल भी ली थी अथॉरिटी की, एडिशनल कमिश्नर की, और आपको ये नोटिस जारी किया जाता है। तो अब इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं आपको एक बार फिर से लेकर के आता हूं दोस्तों। यहां पर जैसे ही आपको रिप्लाई देना होगा, जैसे ही आप यहां पे सबमिट रिस्पांस के अंदर जाएंगे तो आपको ये कहेगा कि ये देखिए सबमिट रिस्पांस में किसी भी तरह का कोई PDF, कोई अटैचमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। रीडायरेक्टिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न, यू विल बी रीडायरेक्ट टू इनकम टैक्स रिटर्न फंक्शनैलिटी। आपको 148 के अंदर ITR भरनी ही भरनी पड़ेगी। प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछेगा कि आपकी ऑडिट हो रही है, तो नो करेंगे। यहां पे दोस्तों ITR कौन सी भरनी है, क्रिप्टो करेंसी की है, आपने डिलीवरी में लिया तो 2, और आपने FNO में किया तो 3। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहां पर आपको अपनी फाइल जैसन की अपलोड करके अटैच करके वेरीफाई आधार OTP से कर देना है। दोस्तों मैं इसका AIS TIS और दिखा दूं एक बार। जैसे ही हम AIS के अंदर जाते हैं, आपका जो फाइनेंशियल ईयर था वो 21-22 था। जैसे ही हम AIS पर क्लिक करते हैं और यहां पर 21-22 के अंदर जाकर के TIS पर क्लिक करते हैं, तो इस व्यक्ति के
ऑनलाइन कोई भी ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं था, डिविडेंड था। ये देखिए 44,000 रुपए के शेयर म्यूचुअल फंड खरीदे थे, बेचे थे, और आपने अच्छे से आईटीआर नहीं भरी थी तो भी आप बच गए थे, लेकिन वो सामने वाली कंपनी के अंदर दोस्तों सर्वे हो गया था। तो आप लोगों को भी इस तरह का नोटिस आया है तो प्लीज उसका टाइमली रिप्लाई दीजिए, नहीं तो 67 लाख रुपए की इनकम को सीधी की सीधी इनकम मान करके 30% का टैक्स बना देंगे। लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी लगा करके करोड़ों में आपका यह नोटिस आ सकता है। आपको कोई भी आपको डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।